एक तरफ कैनबरा के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों की धूम नजर आई तो वहीं कुछ ऐसा हुआ मैदान पर जिसकी वजह से भारतीय ड्रेसिंग रूम बहुत डरा हुआ नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कैनबरा में खेले गए पहले T20 मैच के हीरो रविंद्र जडेजा अब अगले 2 मैच में आपको मैदान पर नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनके सर पर गेंद लगी और उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जहां से अब यह तय होगा कि वो टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। सिर की चोट कितनी गंभीर है और सिर पर जो बॉल लगी है उसकी वजह से कितना डरा हुआ ड्रेसिंग रूम होगा, इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम जो पहले से कमजोर नजर आ रही थी, अब साख बचाने के लिए वो सिडनी में किस तरह की तैयारी करके उतरेंगे दूसरे T20 मैच के लिए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रितेंद्र सोडी होंगे और साथ ही राजकुमार शर्मा जी होंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है उस घटना को लेकर जो कैनबरा के मैदान पर देखने को मिली, जहां पर रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक गेंद उनके सिर से टकराई। मैदान पर तो वो असर नजर नहीं आया चोट का, लेकिन जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे उनको धुंधला सा नजर आने लगा। उनके सिर में दर्द था जिसकी वजह से ना तो वो गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और जब मेडिकल टीम ने उनकी जांच की तो उससे ये पता चला कि वो अगले 2 मैच खेलने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं होंगे। तो क्या हम सब दुआ करेंगे कि रविंद्र जडेजा जल्दी से फिट हों और मैदान पर आए और उनकी चोट बहुत गंभीर ना हो, क्योंकि सिर पर गेंद लगने के जो परिणाम आए पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और इसी वजह से जो हम डर की बात कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में जो डर की हम बात कर रहे हैं, और जीत जाने के बाद भारतीय टीम ने जश्न नहीं बनाया, चुपचाप बस में बैठे और कैनबरा से सिडनी के लिए रवाना हो गए। और ये जश्न मनता भी कैसे राजकुमार जी? पिछले 2 मैचों के हीरो रहे रविंद्र जडेजा के सिर पर बॉल लगती है और फिर वो जब ड्रेसिंग रूम पहुंचते हैं तो बहुत सीरियस मामला निकलकर सामने आता है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब वो 2 मैचों के लिए कम से कम अवेलेबल नहीं है और आगे मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। ये बहुत चिंता का विषय है राजीव कि जडेजा की हालत कैसी है, क्योंकि सर पर बॉल लगना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं कि सभी को डरा देते हैं एकदम से कि आपके सर पर बॉल लगी है तो कुछ भी सीरियस तो नहीं है। और मेरा मानना है कि बॉल शायद इतनी जोर से नहीं लगी है कि बहुत हमें डर हो, लेकिन अभी तक कोई वहां से रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम सभी दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और किसी भी खिलाड़ी की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के किसी भी खिलाड़ी की। तो हम सभी मिलकर ये दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और वापस दोबारा खेलते हुए दिखाई दें। लेकिन राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी चोट नहीं लग रही है, लेकिन जो कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि थोड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि 2 मैचेस के लिए ऑलरेडी उनको रूल आउट कर दिया गया है। और जो कुछ रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि जो थोड़ी सी चोट है उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं लगी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका धुंधला सा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। तो चोट तो लगी है, ये तो मानना पड़ेगा और ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल नहीं, ठीक कहा राजीव आपने। और सर की चोट बहुत डेंजरस होती है और ज़रूर अगर उनको 2 मैचों के लिए अगर बिठाया गया है तो दैट मीन्स कि समथिंग इज़ देयर। और मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे से उनकी जांच की जा रही होगी और बीसीसीआई ने कहा है कि उनकी मेडिकल टीम उन पर नज़र रखे हुए ख्याल रख रही है उनका। तो सर में थोड़ा सा भी अगर लगता है और तो कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इजी चीज नहीं है, बहुत सीरियस चीज होती है। चलिए राजकुमार जी, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, ये अपने आप में थोड़ा सा डराने वाली घटना है और हमने देखा भारतीय टीम किस तरह से रवाना हुई कैनबरा से बस, जब वो गए सिडनी के लिए बस में, और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल नज़र नहीं आया था। थोड़ा चिंता का सबब आपको लग रहा है और 2 मैचेस से रूल आउट करना ये दर्शाता है कि थोड़ी बहुत जो चोट है उसको बहुत बेहतर तरीके से भारतीय डॉक्टर्स या जो मेडिकल टीम है वो हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे। जी हाँ राजीव, चिंता का विषय तो है और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे रूल आउट कर दिया गया है तो हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि चिंता का विषय नहीं है।
तो हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि चिंता का विषय नहीं है। तो जी हाँ, जैसे वो शॉट खेला और जैसे बॉल वाइजर पे लग के इम्पैक्ट सर पे आया, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन हम सब यही दुआ कर रहे हैं। लेकिन रितेंद्र, अगर आपके पास हेलमेट, आप बताएं कि हेलमेट कितना नेसेसरी है आज के टाइम में, कितना नेसेसरी है? क्योंकि बिना हेलमेट के अगर होते तो शायद एक बहुत बड़ी दुर्घटना मैदान पे देख लेते, क्योंकि बैट से एज भी लगा हल्का, और उसके बाद वाइजर और फिर सिर पे बॉल जाना, और मिचेल स्टार्क का वो बॉल था 150 प्लस, वो डालते हैं गेंद। कैसे आप देखते हैं? अगर हेलमेट हो तो जरा समझाएं कि कैसे बचाव हुआ है हेलमेट की वजह से। जी हाँ राजीव, मेरे हाथ में ये हेलमेट है, ये ग्रेनिकल्स का हेलमेट है, बहुत सिक्योर हेलमेट इसको माना जाता है। और जिस तरह बॉल टकराया, उनके वाइजर से पहले टकराया, उसके बाद उनके सर की तरफ गया और बैट से भी थोड़ा टकराया। अगर ये वाइजर ना होता तो हम बयान भी नहीं कर सकते कि इंजरी कैसे होती, लेकिन ये वाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाइजर से बॉल नहीं टकराता है तो आपके नाक में लग सकता है, आपकी आंख में लग सकता है। तो इम्पैक्ट, जो मेन इम्पैक्ट बॉल का था, वो वाइजर ने उठाया, उसके बाद सर से टकराया। तो जी हाँ, अगर हेलमेट ना हो तो जिंदगी बल्लेबाज की बहुत बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और रितेंद्र, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि हेलमेट कितना ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट कितना ज़रूरी होता है। और थोड़ा विवाद रविंद्र जडेजा के जाने के बाद भी हुआ रितेंद्र। यजुवेंद्र चहल को बुलाया गया, वो 3 विकेट ले भी गए, तमाम और भी विवाद सामने आए, लेकिन जो भी कुछ किया मैच रेफरी डेविड बून ने, वो तो रूल्स के हिसाब से है कि अगर कोई खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी के सिर पे चोट लगती है और कंकशन है तो फिर आप उसकी जगह रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अब वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर आएगा या बैट्समैन की जगह बैट्समैन आएगा, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बवाल किया मैदान पे। जी हाँ राजीव, बहुत बेतुकी ये बात है, और ये रूल्स अलाउ करते हैं। डेविड बून खुद इतनी क्रिकेट खेले हैं, बहुत रिस्पेक्टेड मैच रेफरी हैं, तो उन्होंने वही किया जो रूल्स के अंदर आता था। उन्होंने रिप्लेसमेंट अलाउ की, और अब जब चहल आए, उन्होंने मैच आके जिताया, इतनी अच्छी बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेले हैं, एक बेहतर टीम से हारे हैं। लेकिन ऐसे बयान आना, दैट इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और यहां पे मुबारकबाद देनी होगी चहल को, क्योंकि उन्होंने जो प्रिपेयर्डनेस की हम बात करते हैं वो दिखाई और भारतीय टीम को मैच जिताया। चलिए आपको सुनवाते हैं जरा मोजेस हेनरिक्स, जो ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस विवाद को लेकर, क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी जहां पे जस्टिन लैंगर, ऑस्ट्रेलियाई कोच जो हैं, वो पहुंच जाते हैं मैच रेफरी के पास, कप्तान एरन फिंच भी जाके वहां पर बहस करते नजर आते हैं, और कुल मिलाकर गले से नीचे नहीं उतरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को जो हार मिली है T20 सीरीज के पहले मुकाबले। अब राजकुमार जी, आपने भी सुना होगा ये बहाना कि ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर आना चाहिए, बैट्समैन की जगह बैट्समैन आना चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। रूल्स के हिसाब से जो कुछ कर सकते थे मैच रेफरी, उन्होंने ऑफर किया होगा टीम इंडिया को और टीम इंडिया ने एक्सेप्ट किया उसको। बिल्कुल, रूल्स के हिसाब से ही मैच रेफरी ने किया है, और ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो एक बेहतर टीम से हारे। या अगर मतलब चहल उनकी जगह बॉलिंग डाली तो रविंद्र जडेजा एज इट इज बहुत अच्छे स्पिनर हैं, तो उन्हें इस बात से कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि उनकी जगह किसने बॉल डाली। और वो फॉर्चुनेट रहे कि उन्होंने मैच जिताया भारत को, चहल ने बहुत शानदार गेंदबाजी करके। शायद वही बात हजम नहीं हो रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को और उनके कोच को। चले, तो ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेटर्स हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, कुछ वैसे ही करते नजर आए थे कैनबरा के मैदान पर। अब सिडनी में दूसरा मुकाबला है और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिडनी के मुकाबले में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे और ये सीरीज संडे के दिन ही समापन करने में कामयाब हो, यानी कि सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब हो भारतीय टीम। भारतीय टीम एक बार फिर सिडनी पहुंच चुकी है। फॉर्मेट बदलेगा, लेकिन क्या फॉर्मूला बदल पाएगी भारतीय टीम इस मैदान पर जीतने का? क्योंकि पहले 2 वनडे मुकाबले भारतीय टीम यहां पर हारी है, और ऐसे में राजकुमार जी, रविंद्र जडेजा का ना होना एक बड़ा सेटबैक, क्योंकि दोनों पिछले मैच भारतीय टीम ने जो जीते हैं उसमें हीरो बनकर सामने आए रविंद्र जडेजा। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है, प्लेइंग 11 में एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की भारतीय टीम सोचेगी? आपको लग रहा है चहल के साथ ही वो जाएंगे और वॉशिंगटन सुंदर को एज अ ऑलराउंडर इस्तेमाल करेंगे विराट?
बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। मुझे यही लगता है कि चहल ही अब अगला मैच खेलेंगे, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और रविंद्र जडेजा वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में वो थे और जिस तरह उन्होंने पिछले दोनों मैचेस में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, तो वो कहीं ना कहीं मिस किया जाएगा भारतीय टीम की। बिल्कुल। और रितेंद्र, बल्लेबाजी की अगर हम खास तौर से बात करें, जो पहला T20 मुकाबला टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा और रविंद्र जडेजा के बैट से रन नहीं बनते, तो हम आगाज शायद वनडे सीरीज जैसा ही करते। कितना प्रेशर आप देख रहे हैं? शिखर धवन पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं अभी तक इस दौरे पर। इसके अलावा मनीष पांडे को टीम में शामिल किया गया, संजू सैमसन को मौका दिया गया टॉप 4 में खेलने का। ये थोड़ी परेशानी का सबब है, या आपको लग रहा है जीत के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टॉप ऑर्डर भी रंग में नजर आएगा सिडनी के मैदान पर? राजीव, आपने थोड़ी परेशानी कहा, मुझे लगता है बहुत परेशानी, क्योंकि पिछला मैच हमें बॉलर्स ने जिताया है। 160 रन ज्यादा लक्ष्य नहीं था, तो यहां पे धवन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपने सैमसन का नाम लिया, मनीष पांडे का नाम लिया। इन युवाओं को जो अपॉर्चुनिटी है उसको बनाना होगा, क्योंकि ज्यादा जब आप भारत के लिए खेलते हैं आपको ऊपर खेलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप टॉप 4 में हैं, आपके पास बॉल्स हैं खेलने के लिए, आपको रन बनाने होंगे। और जी हां, विराट कोहली पिछले मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर वो रन्स बनाते हैं, साथ में केएल राहुल की फॉर्म बहुत बेहतरीन है, तो भारत एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर सकता है और बॉलर्स उसको आराम से, इतनी अच्छी बॉलिंग जैसी की है, डिफेंड कर सकते हैं। चलिए रितेंद्र, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम और बेहतर तरीके की तैयारी के साथ मैदान पर उतरे और T20 सीरीज कम से कम अपने नाम करे, ताकि जब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरे तो कॉन्फिडेंस कम से कम उनके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।